मन के शुद्ध होने से सुख होता है। मन के अशुद्ध होने से, अप्रसन्न होने से दुख होता है। मन की शुद्धि का संबंध धर्म आचरण के साथ है। जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसका मन शुद्ध होगा, प्रसन्न होगा, संतुष्ट होगा, तृप्त होगा। परिणाम स्वरूप उसको सुख होगा। परंतु धार्मिक व्यक्ति को और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। धर्म के कई अवयव हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि। और मनुस्मृति में विद्या को भी धर्म का लक्षण बताया गया है। तो ये जो बात आएगी, ये विद्या के अंतर्गत आएगी कि यदि धार्मिक व्यक्ति को किसी रोग के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, वस्तु के कारण दुख हो रहा है, तो उसको ऐसे व्यक्ति को उस दुख को नहीं बताना चाहिए जो उसके दुख को और अधिक बढ़ा दे। कई बार ऐसा होता है कि सामान्य सा रोग होता है, छोटा सा, और किसी व्यक्ति को बताया जाता है तो वो तो उसका हवा बना देता है। तो आपको बहुत बड़ा रोग हो गया, गंभीरता है, गंभीर स्थिति है। तो ऐसा करने से उसका दुख और बढ़ जाए। ऐसे व्यक्ति को भी नहीं बताना चाहिए जो उसके दुख को कुछ कम भी ना कर सके, कुछ सुझाव ना दे सके। उसको बताएंगे तो वो आवृत्ति होने से उसका दुख और बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जो उस दुख को कम कर दे। कोई उपाय बताए, कोई चिकित्सा बताए, कोई औषधि बताए। ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए जो उस रोग को और अधिक बढ़ा दे। इस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति यदि व्यवहार के अंदर वर्तन करेंगे तो उससे उनका मन शुद्ध रहेगा। धार्मिक व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जिनके कुसंस्कार, जिनके दोष उनके दोषों से मिलते हैं। मान लीजिए कोई क्रोधी व्यक्ति है, उसने अभी क्रोध के संस्कारों को दबा रखा है, तो वो किसी क्रोधी व्यक्ति के साथ मित्रता कर लेगा, संग करेगा, तो उससे उसका मन क्या है? अशुद्ध, क्रोध के संस्कार। कोई कामी व्यक्ति है, काम के संस्कार उसने भी दबाए हुए, तो वो किसी कामी व्यक्ति के साथ मित्रता करेगा। तो मित्रता करने पर वैसी बातें होगी, तो फिर वो उसके काम के संस्कार को जगा। तो धार्मिक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर जो संस्कार, कुसंस्कार प्रबल हैं, जिनको उसने दबाया हुआ है, वो ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता ना करे जिनके अंदर वो कुसंस्कार विद्यमान है। ऐसा करने से उसका जो मन है वो शुद्ध रहे। दोषों के कारण, जैसे कि पहले भी बताया था, मन अशुद्ध हो जाता है। दुर्गुणों के कारण मन अशुद्ध हो जाता है। बुराइयों के कारण मन अशुद्ध हो जाता है, प्रसन्न नहीं रहता, शांत नहीं रहता। और दोषों में सबसे बड़ा दोष कौन सा बताया था? अभिमान का। जब व्यक्ति के पास कुछ धन आ जाता है, कुछ विद्या आ जाती है, कुछ
बल आ जाता है, कुछ मित्र साथी बन जाते हैं, तो उसके अंदर अभिमान दोष उत्पन्न हो जाता है। इस अभिमान दोष से बचने के लिए धार्मिक व्यक्ति को भी इसमें सावधानी रखनी चाहिए। उसके अंदर भी अभिमान उभर सकता है। उसको ये मानना चाहिए कि ये जो विद्या है, बल है, धन है, ये मेरा नहीं है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का है। सब विद्याएं, सब पदार्थ, उनका स्वामी कौन है? ईश्वर। भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, मेरे नहीं है, मेरे पास ये हमेशा नहीं रहेंगे, एक दिन इनके साथ वियोग हो जाएगा। और ऐसा यदि वो विचार करेगा तो ईश्वर का महत्व समझ में आएगा कि ये विद्या ईश्वर ने दी है, ये धन ईश्वर ने दिया है, बल ईश्वर ने दिया है। तो ईश्वर का महत्व समझ में आने पर फिर वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से उसके अंदर नम्रता, सभ्यता, शिष्टता आदि गुण उत्पन्न होंगे। प्रेम, दया, सहानुभूति, स्वतंत्रता, निर्भीकता आदि ये गुण उत्पन्न होंगे। और इन गुणों के उत्पन्न होने से उसका जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा, परिणाम स्वरूप उसको सुख की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।